एजुकेशन सिस्टम की ऐसी बैंड बजाई है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली शिक्षा विभाग ने, जिसके तले सभी टीचर्स और स्टूडेंट पिस रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के अलावा, पढ़ने के अलावा और पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम हो रहे हैं। मतलब स्टूडेंट का पहला काम होना चाहिए पढ़ना, लेकिन वो पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। टीचर्स का पहला काम होना चाहिए पढ़ाना, लेकिन वो उस पढ़ाने को छोड़ कर के बाकी सारे काम कर रहे हैं। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप भी सहमत हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप ही जैसे काफ़ी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का यही कहना है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं लगातार। बच्चे अपनी जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करते रहते हैं। साथ में बच्चे कमेंट्स भी करते रहते हैं। तो आपके ही कमेंट्स को देखकर समझ करके ही मुझे भी सच में ऐसा लगा कि क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। एक्चुअली इसे समझने के लिए पहले हमें दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। दिल्ली में स्टूडेंट कर क्या रहे हैं और टीचर्स करा क्या रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले हमें ये जानना भी अति आवश्यक हो जाता है कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कैरिकुलम है, जो सिलेबस है, वो क्या है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, अगर एज ए स्टूडेंट हो, एज ए टीचर्स हो, तो क्या चल रहा है स्कूलों में। एक कई तरह के कैरिकुलम चल रहे हैं। लाइक काफ़ी पुराना है EMC कैरिकुलम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। ये कैरिकुलम 9th 10th 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ इस कैरिकुलम को चलाया जाता है। दूसरा कैरिकुलम है हैप्पीनेस कैरिकुलम, जो पहली क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक के बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। तीसरा कैरिकुलम पाठ्यक्रम हैप्पीनेस देशभक्ति पाठ्यक्रम। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों के साथ इस पाठ्यक्रम को चलाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में आपने एक हैप्पीनेस कैरिकुलम, एक नया कैरिकुलम, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है दिल्ली शिक्षा विभाग ने, कि बच्चों का जन्मदिन स्कूलों में मनाया जाएगा हैप्पीनेस कैरिकुलम के अंडर। मतलब जो भी बच्चे हैप्पीनेस कैरिकुलम के अंडर में आते हैं, वो उन बच्चों के सभी का जन्मदिन स्कूलों में मनाया जाएगा। ये वीडियो अपडेट मैंने आप लोगों तक शेयर की थी पिछली वीडियो में। तो इसी वीडियो पर काफ़ी सारे बच्चों के रिएक्शन थे कि यहाँ पर पढ़ाने के अलावा और पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करवाए जा रहे हैं। मीन्स जो स्टूडेंट का पहला काम है स्टडी, पढ़ना, वो उनको पढ़ने के अलावा बाकी सारे कामों में उलझाया जा रहा है। टीचर्स का पहला काम था पढ़ाना, और टीचर्स को पढ़ाने के अलावा बाकी सारे कामों में उलझाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो उलझ रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी ओपिनियन, अपनी सुझाव, अपनी राय ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में रखें, क्योंकि जो राय होते हैं, जो सजेशन होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी कीमती होते हैं। और इन्हीं कमेंट्स, इन्हीं सुझाव, इन्हीं राय को लेकर के जो एक सिस्टम बनता है। मतलब भाई पब्लिक क्या चाहती है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, या टीचर्स की क्या राय है। अभी सब्जेक्ट हमारे होते हैं 6 सब्जेक्ट, बेसिकली 6 होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, और जो छठा होता है उसमें कोई उर्दू पढ़ते हैं, कोई पंजाबी पढ़ते हैं, कोई संस्कृत पढ़ते हैं, अलग अलग होते हैं। लाइक 11th 12th में आपको और भी सारे लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई को कितना ध्यान दिया जा रहा है, और जो बाकी अदर कैरिकुलम है उन पर कितना फोकस किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस हो, चाहे EMC हो, चाहे देशभक्ति हो, और चाहे हमारा ये नए नए और भी कैरिकुलम जोड़े जा रहे हैं, तो इन
करिकुलम को चलाने से सबसे पहला जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है टाइमिंग पर। मतलब जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं से तो टाइम निकाला जाएगा ना, क्योंकि जो पढ़ाई है वो होना उन्हीं पीरियड में है। टाइमिंग वही होती है, मतलब अगर स्कूल का टाइम है तो मॉर्निंग जो शिफ्ट है उसमें 8 बजे से लेकर केवल 1 बजे तक का टाइम हम स्टडी के टाइम को समझ सकते हैं, 7 बजे से 12:30 तक टाइमिंग यही है। इवनिंग का अगर हम समझें तो भैया 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, तो 1 से 5 बजे तक इसी टाइम पीरियड में हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसी टाइम पीरियड में हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोसाइटी, पॉलिटिकल जो भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको इसी दौरान पढ़ने होंगे। और इसी दौरान हमारे साथ जो कैरिकुलम ऐड हो रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस है तो वो भी इसी टाइम पीरियड में होगा, EMC को भी इसी टाइम पीरियड में जोड़ा जाता है, देशभक्ति पाठ्यक्रम को भी इसी टाइम पीरियड में जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि जो वही है तो वही नॉर्मल टाइम, उसी में से अगर मैं हैप्पीनेस का एक पीरियड लेना है, अगर मैं 30-40 मिनट का, तो वो गया कम हो गया, बाकी सब्जेक्ट से भैया 5-5, 2-2, 4-4 मिनट हमें कम करने पड़ेंगे। बात करते हैं EMC की, तो भाई EMC के लिए भी सेपरेट टाइम हमें देना पड़ेगा, वही आधा घंटा 40 मिनट के अकॉर्डिंग, और वो मेन टाइम से हमें निकालना होगा। देशभक्ति के लिए भी हमें सेम टाइमिंग निकालनी पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सारे कैरिकुलम जो टीचर्स पर लादे जाते हैं, स्टूडेंट्स पर लादे जाते हैं, तो क्या इनसे हमारे स्टडी पर फ़र्क पड़ रहा है? कितना फ़र्क पड़ रहा है? और सोचो अगर ये सारे कैरिकुलम ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में, और क्या इस पर सुधार की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि क्या इन कैरिकुलम को चलाया जाना चाहिए, क्या इनको रोक देना चाहिए? वैसे नॉर्मली हमने देखा कि हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस की ज़रूरत स्कूलों में होती है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि भाई स्टडी और पढ़ाई तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें कम से कम उस तक जुड़ने के लिए एक हैप्पीनेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं हम कि भाई EMC, तो भैया 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए EMC रखी गई है। तो EMC में एक ऐसा माइंडसेट हमारा होना चाहिए जो जॉब प्रोवाइडर बने, या हम अपने ओपिनियन रख सके, जो हम एक नया थॉट्स हैं, ये जो भी हमारे अंदर कुछ यूनिक से आइडियाज़ हैं वो उनको रखना चाहिए। बाकी देशभक्ति भी भक्ति होनी चाहिए, बट अगर इसके लिए हमारा टाइमिंग कम रह जाए या हमें बाकी पढ़ाई से हमारा हट करके और इन चीज़ों में लगे, तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से नुकसानदायक है। और इस पर एजुकेशन सिस्टम को एक विचार करना चाहिए कि जो स्टडी है उस पर मेन फोकस करके इसको मतलब एक तरह से सेकेंडरी रखना चाहिए। बट अभी होता क्या है कि बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी हो चाहे टीचर्स भी हो, इसको प्राइमरी लेकर के और बाकी सेकेंडरी, क्योंकि फोर्स ही इन करिकुलम पर किया जा रहा है। तो हालांकि हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है और काफ़ी यूज़फुल भी है स्टूडेंट्स के लिए, EMC काफ़ी यूज़फुल है, और देशभक्ति तो नया करिकुलम आया है अभी, तो इसको समझने में भी टीचर्स को, स्टूडेंट को टाइम चाहिए, और ये भी डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल ही रहेगा। बट स्टूडेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस, अगर हम कहें कि 80% फोकस सब्जेक्ट पे करें और 20 to 30% फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। बाकी अपनी ओपिनियन हम रख सकते हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपका सजेशन है, क्या आपकी ओपिनियन है, और अगर आप वीडियो से सहमत हो उसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये अपडेट जो है ये डिपार्टमेंट तक, सरकार तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की जो आवश्यकता है उस पर विचार किया जाएगा। एजुकेशनल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली अपडेट में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।